और मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 1 है भाई। क्या बताएंगे सर? ये हमारा सेट नंबर 1 है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मेरे दोस्तों मैं आपको सेट 2 भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा तरीके से दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना भाई, पैसेज को बोलते भाई बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पैसेज का क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके जैसा नॉनसेंस स्टूडेंट्स कोई नहीं भाई। जी हाँ, बुरा मत मानिएगा अगर आप पैसेज को गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पैसेज ही तो है, आसानी से पढ़ के आंसर दे देंगे। मेरे दोस्त ये कोई क्लास 9 क्लास 10 11 का पैसेज नहीं है। यहाँ पे पैसेज से हट के क्वेश्चन पूछा जाता है और पैसेज से हट के ही आपको आंसर भी देना है भाई। समझ रहे दादा? इसलिए दोस्तों पैसेज को जब भी आपके एग्जाम में 2-3 पैसेज जो भी आएगी, आप सबसे पहले इस पैसेज को रीड करें, समझे, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए। राज्य भाषा का अर्थ राजा या राजा की भाषा। सीधा समझिए कि राज्य भाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। जन का मतलब लोग, जन का मतलब पब्लिक होता है भाई। जन का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे पब्लिक होती है। ठीक है, सब लोग दोस्तों अपने राष्ट्र का जो भाषा होती है इसका पालन करते हैं। राज्य भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राज्य भाषा यानी राष्ट्रभाषा सारे देश के संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि इसके साथ जनसाधारण की संस्कृतिकरण परंपराओं से भी जुड़ी रहती है। ये तो सर आपका याद रखिएगा मेरे प्यारे। एक आपका देखा जाए तो स्टेटमेंट, इतना छोटा स्टेटमेंट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी स्टेटमेंट आएगी दोस्तों बहुत ही सरल होगी। बस कोशिश कीजिएगा कि एक बार पढ़ने के बाद इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों समझ में आ गया कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा के बारे में कहा गया है। अब देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको बताना भी होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। जैसे पहला क्वेश्चन है सर, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन से व्यवहार नहीं है? देखिए दोस्तों, सामान्य जनभाषा ये बिल्कुल है, सारे देश का संपर्क ये बिल्कुल है, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा ये बिल्कुल है, पर क्षेत्र सीमित हो ये मेरे दोस्तों नहीं है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए। आप थोड़ा सा समझिए, अभी तो हम लोग दोस्तों सारा ऑप्शन के बारे में, जितना ऑप्शन देख रहे भाई सारा ऑप्शन के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्षेत्र सीमित है या नहीं भाई? ये ऑप्शन भी है क्या नहीं? लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। आप लोग मेरे दोस्तों यही पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोले से जनता की भावनात्मक संपर्क संस्कृति, क्या मेरे दोस्तों मैंने अभी आपको नहीं बताया कि भावनात्मक लगाव होता है? बताएं या नहीं भाई? संस्कृति का लगाव होता है। यहाँ पे समझने के प्रयास कीजिए दोस्तों, क्या पूछा गया भाई, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार तरीके से समझिए। यहाँ पे राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो क्षेत्र सीमित होती है भाई। याद रखिए, क्या बोलेंगे सर? क्षेत्र सीमित होता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। खैर आप लोग बहुत पढ़े लिखे भाई, हम अनपढ़ हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग अगर इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। खैर मेरे जैसा अनपढ़ मत रहिए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य भाषा का क्षेत्र है भाई। क्या भाई? राज्य भाषा का क्षेत्र दोस्तों विस्तृत होती है भाई। क्या बोल रहा है भाई? राज्य भाषा का जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों वो क्या होता है भाई? विस्तृत होती है। राज्य भाषा का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है भाई? विस्तृत होती है। राज्य भाषा का क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई? विस्तृत होती है। क्या ये सही है? नहीं भाई, राज्य भाषा का क्षेत्र एकदम सीमित होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमको पता था दोस्तों, जैसे ही मैं बी क्लिक किया तो पगला लोग, आप लोग पगला ही बोलेंगे ना भाई, तो बी को करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरा आंसर देखकर ही आंसर बताते। गलत बात है, ठीक है, खुद पर कॉन्फिडेंस लाइए। राज्य भाषा सीमित होता है भाई, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य भाषा वो है भाई, आखिर राज्य भाषा क्या सर? राज्य भाषा वो है जिसमें जनता का काम करती है? नहीं भाई। जिसमें मजदूर काम करता है? नहीं भाई। या दोस्तों क्या भाई? राज्य भाषा जिसमें शासक या शासन काम करता है। अभी स्टार्टिंग में ही दोस्तों हम लोग डिस्कस किए, याद रखिए दोस्तों, हमारा शासक या शासन, हमारा क्या भाई? शासन काम करते भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा
कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, राष्ट्रभाषा के साथ जनता का क्या है। राष्ट्रभाषा के साथ कामकाज, जनता का कामकाज की भाषा है? नहीं भाई। सारे देश की संपर्क की भाषा है? हाँ बिल्कुल, सारे देश की क्या भाई, संपर्क की भाषा है। अगर हम यहाँ पे फा फू वाह ड्यू यू वाह करने लगे ना भाई तो जूता मारेगा दोस्तों हमारा गांव वाले, पता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे देश का एक संपर्क भाषा होती है, जो हमारे देश का क्या है मेरे भाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश का दोस्तों हिंदी है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारे देश का हिंदी है भाई। क्या है मेरे भाई? तो हमारे देश का हिंदी है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रभाषा के साथ जनता का क्या होता है भाई। अभी डिस्कस किया सर, राष्ट्रभाषा के साथ जनता का आखिर क्या होता है भाई। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होती है भाई। याद रखिए, भावनात्मक लगाव होती है, सांस्कृतिक लगाव होती है। ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए भाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जनता की बात आए तो आपको भावनात्मक लगाना भाई, क्योंकि मनुष्य का फिलोसफी पर आधारित होती है भाई। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये दोनों तो ऑप्शन था हमारा पैसेज पे। नहीं मेरे भाई, था वो अलग बात है, पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, बी। क्यों होगा सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा राष्ट्रभाषा ये दोस्तों हमारा मानव के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जनता की बात कहा गया, और जनता क्या दोस्तों साइकोलॉजी फैक्ट है भाई। जनता का क्या है दोस्तों हमारा भावनात्मक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, 20 का राइट आंसर होगा, भावनात्मक लगाव होता है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे एक फिर से दोस्तों एक छोटा सा पैसेज दिया गया भाई, और इससे आपको बेहतर तरीके से रीड करना है और मेरे दोस्तों आपको इसका आंसर लगाना है भाई। जैसे कहा गया, हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छू को लालिता, हिमगिरिया का माथा, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तैयार तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिर ऋषि ऋणे उपासक तेरा, अंग गणित आकाश गंगाएं, नन्ही बूंदे तारे गाएं, तारे आगे तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्व विहीन तेरे आगे। अब ये स्टडी करने के बाद मेरे दोस्तों आपको बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना भाई। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि किरण किसकी संदेश वाहिका एवं पवन किसका गीत गाता भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया भाई। क्या पूछा गया दोस्तों, किरण किसकी संदेश मैसेज वाहिका एवं पवन किसका गीत गाता है। तो बताएंगे सर हमारा ईश्वर का। किसका मेरे भाई? ठीक है, क्या बोलेंगे सर हमारा ईश्वर का। किसका भाई? ईश्वर का। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 भाई। 7 पूछा गया है कि हिमगिरी किसके चरणों को छूना चाहता भाई। जो हमारा हिमगिरी है आखिर ये किसके चरणों को छूना चाहता है। हिमगिरी जो है दोस्तों आखिरकार ये किसके चरणों को छूना चाहते हैं। तो हिमगिरी दोस्तों ईश्वर के चरणों को छूना चाहते भाई। किसको मेरे भाई? ईश्वर के चरणों को छूना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन सर, हिमगिरी में कौन से समास होते हैं भाई। आपसे पूछा गया हिमगिरी में दोस्तों हमारा क्या है, बहुगिरी समास। मेरे दोस्तों कभी कभी ना समास से अलंकार से दे दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलंकार के बारे में तो आप लोगों को बताऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। अलंकार के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अलंकार का मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा दोस्तों आप चुटकी में 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी दोस्तों आप चुटकी में आंसर बता सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, 20 का राइट आंसर होगा। हिमगिरी का अर्थ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर कि आखिर हिमगिरी का अर्थ क्या होता है। हिमगिरी का मतलब होता है दोस्तों हमारा हिमालय। क्या बोलेंगे सर? हिमगिरी। हिमालय का दूसरा नाम हमारा हिमगिरी है भाई। जैसे पानी, जल, नीरज, तोय पूछा जाता है भाई, तो बताएंगे सर हमारा हिमगिरी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा? हिमगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों अगर एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग रहे, आंख बंद करके एकदम आपको आंख बंद करना है, और मेरे दोस्तों जहां पे जल्दी जल्दी है ना भाई, बोलते हैं ना भाई जल्दी जल्दी करो, माने जल्दी जल्दी एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल हो। जब एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलते हैं सर इसे हम लोग? पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार भाई? तो बताएंगे सर हमारा पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार बोलते हैं लाडला? तो बताएंगे सर हम इसे हम लोग पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे फिर से मेरे दोस्तों एक छोटा सा
आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्या भाई हमारा एक पैसेज है। अब ये पैसेज दोस्तों आप पढ़ के आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को 2 पैसेज बताया भाई, इससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत ही होगी अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो। लेकिन ये पैसेज आसान है भाई। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुराने हिंदी कविता के भाव प्रेमी थे। फारसी कवियों के उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। किनको? मेरे फादर को। वे रात के प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े बड़े चित्राकर्षण, याद रखें दोस्तों, बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। किनको? मेरे पिताजी को। उन्हें भी कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, तब मेरी अवस्था 8 वर्ष थी। ठीक है, कौन कह रहा है? हमारा राइटर। कौन कह रहा है भाई? ठीक है, हमारा क्या मेरे भाई? राइटर। ठीक है, आइए गुरुजी मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आऊंगा, और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है दोस्तों। ये आपका जो लिखने वाला था, आखिर वो लिखने वाला कौन है दोस्तों? तो बताएंगे सर रामचंद्र शुक्ल। क्या बोलेंगे सर? हमारा रामचंद्र शुक्ल। आप लोग बताए दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो है क्या लिखा है भाई? याद रखिए दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से कि रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों आखिर क्या लिखा है भाई? जिस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आखिर दोस्तों उन्होंने क्या लिखा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या मेरे डालना तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 12 है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल ये 3 सेट को कंप्लीट करके ही आप लोग जाएंगे भाई। ये 3 सेट को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तभी मेरे दोस्तों आप लोग जाएंगे, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में सर प्रस्तुत गद्यांश के शीर्ष का नाम क्या था? अभी तो बताएं सर, अभी तो आप लोगों से जस्ट पूछे भाई क्या नाम था? प्रेम घन की छाया स्मृति। क्या नाम है भाई? प्रेम घन की छाया स्मृति। वेरी गुड भाई। प्रेम घन की छाया स्मृति के राइटर कौन है सर? रामचंद्र शुक्ल। याद रखिए दोस्तों, क्या बोलेंगे सर? प्रेम घन की छाया स्मृति के जो राइटर है वो हमारा कौन होगा सर? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए लेखक के पिता किस भाषा का अच्छे ज्ञाते थे भाई? जो आपका लेखक है भाई, लेखक के पिता दोस्तों आखिर किस भाषा का अच्छा ज्ञाते थे भाई? लेखक के पिता दोस्तों हमारा फारसी भाषा का पूर्णतः ज्ञाता थे भाई। क्या बोलेंगे सर? फारसी भाषा का पूर्णतः दोस्तों जानकारी थे भाई। यानी किसके भाषा में? तो फारसी भाषा के बारे में उन्हें बहुत नॉलेज थी भाई। क्या बोलेंगे सर? फारसी भाषा के बारे में उन्हें बहुत ही नॉलेज थी। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, लेखक के पिता प्राय किसकी पाठ क्या करते थे? लेखक के पिता दोस्तों प्राय अगर हम बात करें तो वो रामचरितमानस और रामचंद्रिका का मेरे दोस्तों पाठ क्या करते थे, और घर के सभी लोगों को बुलाते थे और आंगन में बैठकर रामचंद्रिका और दोस्तों रामचरितमानस को पढ़ा करते थे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर, हमीरपुर से मिर्जापुर लौटने पर उस समय लेखक की अवस्था कितनी थी? यानी रामचंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी थी भाई? तो आपको बताना होगा 8 साल। याद रखे भाई, कितने साल? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितने साल का था? 8 साल का। कितना भाई? तो बताएंगे सर हमारा 8 ईयर का। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे फिर से दोस्तों इतना पैसेज नहीं आएगा भाई। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, 2 पैसेज से ज्यादा आपकी एग्जाम हॉल में नहीं आएगी। मैं डाल दिया हूं दोस्तों इसलिए ताकि आप लोग सही तरीके से मेरे दोस्तों पैसेज को भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 मार्क्स का पैसेज आएगा भाई, नॉर्मली मत मानिए इसको। ठीक है, देखिए अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा, सरस तमरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, झिटका जीवन हरियाले पर मंगल कुकुम सारा, लघु सरधुनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर हसारे, उड़ते खग जिस और, खग मतलब पक्षी, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नहीं निर्जीज प्यारा। बहुत ही प्यारा सा ये हमारा स्टेटमेंट है भाई, बहुत ही प्यारा दोस्तों। इस स्टेटमेंट को जितना तारीफ करे दोस्तों उतना कम है। और ये दोस्तों जो हमारी स्टेटमेंट है इससे हमें और आपको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ सीखनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, अरुण का अर्थ क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया दोस्तों, आखिर अरुण का अर्थ क्या होता है? अरुण का मतलब होता है दोस्तों लाल। क्या बोलेंगे सर? अरुण का मतलब होता है दोस्तों हमारा लाल। क्या बोलेंगे सर? अरुण का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? रेड कलर। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अरुण या मधुमेह देश हमारा में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया गया है? तो बताएंगे सर अरुण या देश हमारा, इसमें दोस्तों हमारा भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। यानी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अनजान बनकर आते फिर भी उनको आश्रय दिया जाता है,
कोई दोस्तों घोंसला, देखिए कोई पक्षी होते हैं दोस्तों, जब वो उड़ कर जाते हैं ना भाई, तो उड़ कर जाने के बाद कहीं ना कहीं से दाना मिल ही जाता है, फिर वो वापस लौट कर अपने घोंसले में आ जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि क्षितिज का अर्थ क्या होता है भाई। आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि आखिरकार क्षितिज का अर्थ क्या होता है। क्षितिज का मतलब होता है दोस्तों हमारा आकाश। क्या बोलेंगे सर? क्षितिज का मतलब होता है दोस्तों हमारे क्या? आकाश। क्या बोलेंगे सर? हमारा आकाश। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 19। अरुण या मधुमेह देश हमारा किस नाटक से लिया गया भाई? अरुण या मधुमेह देश हमारा यह किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के पिता से। याद रहे, चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के अपने पिता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर 19 का सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का मेरे दोस्तों क्या होगा भाई? बिल्कुल आपका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है भाई? चंद्रगुप्त नाटक के आपसे पूछा गया कि आखिर लेखक कौन है भाई? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ये आपसे हमसे पूछा गया है और हम सभी को चाहिए दोस्तों कि मुस्कुरा कर इसे हम लोग आंसर दे भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा सर? जयशंकर प्रसाद। क्या बोलेंगे सर? जयशंकर प्रसाद हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले जितने सारे चैप्टर नेम है और जितने सारे ऑथर नेम है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कार्नेलिया का गीत किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ये तो आप सभी को पता है। इसी तरह से जितने सारे काव्य खंड गद्य खंड है, या दोस्तों आपका अंतराल भाग का जितने सारा चैप्टर है, 3 चैप्टर है, जैसे सुदास की चौपड़ी किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश की तरह हम लोगों को हिंदी में भी ट्रिक के माध्यम से हमें समझाइए सर कि आखिर कैसे हम लोग राइटर को दोस्तों ऑथर को हम लोग चैप्टर के साथ रिलेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, तो ट्रिक बताइए, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम क्या था भाई? जयशंकर प्रसाद, ये दोस्तों इसका नाटक का नाम था क्या? तो बताएंगे सर जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम था ऐतिहासिक। याद रखिए जयशंकर प्रसाद के नाटक प्राय क्या होता था भाई? ऐतिहासिक, यानी दोस्तों पूरा हिस्टोरिकल होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? पूरा का पूरा हिस्टोरिकल होता है भाई। क्या होता है सर? पूरा का पूरा हिस्टोरिकल होता है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है भाई? फटाफट बताएंगे, सरोज स्मृति का रचनाकार कौन है? याद रखिए दोस्तों हमारा निराला जी। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पूरा नाम याद रखिएगा भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमारा दोस्तों सरोज स्मृति के राइटर है भाई। ठीक है, चलिए आप, और मैं आपको बताना चाहूंगा सरोज स्मृति, कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत, है ना भाई, जहां कोई वापसी नहीं, ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चनों को जितना तारीफ किया जाए दोस्तों उतना कम है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि बेहतर तरीके से इसे हम लोग क्या कर सके भाई मेरे दोस्तों, एग्जाम हॉल में लिख सके, लेकिन उससे पहले आपको रीड करना होगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर हमारा मुंशी प्रेमचंद जी। क्या बोलेंगे सर? हमारा मुंशी प्रेमचंद जी। कहां से लिया गया दोस्तों? हमारा रंगभूमि से। कहां से लिया गया मेरे लाडला? तो बताएंगे सर रंगभूमि से। कहां से लिया गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा रंगभूमि से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो बताएंगे सर हमारा रंगभूमि। कहां से लिया गया मेरे भाई? 24 का। तो बताएंगे सर रंगभूमि से लिया गया। कहां से लिया गया मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा रंगभूमि से लिया गया है। फिर से बोल रहा भाई, कहां से लिया गया है? रंगभूमि से लिया गया है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला सर कि आज्ञा का वास्तविक नाम जाने मेरे दोस्तों कितना बार पूछा जा चुका है कि आज्ञा का पूरा नाम बताइए। तो बताएंगे सर हमारा आज्ञा जी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो हमारा सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी। क्या बोलेंगे सर? सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी। सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी। चारों ऑप्शन आपको एक ही जैसा दिख रहा है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी। ये तो आपको होगा ही नहीं भाई। ठीक है, ये तो होगा नहीं। सचिनानंद, ये तो सचिनानंद से शुरू ही नहीं भाई, ये भी तो सही नहीं है भाई। तो बताएंगे सर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्ययन सचिनानंद हीरानंद। यहाँ पे दोस्तों हीरानंद नहीं दिया है, देना चाहिए, हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी। यानी सर इस प्रकार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो 25 का दोस्तों हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, सचिनानंद हीरानंद वात्स्या जी। और एक बात बताना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा राइटर है दोस्तों, इसका डेट जन्म स्थान याद रखिएगा। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी,
जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आज्ञा जी, जैसे सचिनानंद हीरानंद आज्ञा जी, जो इंपॉर्टेंट है भाई राइटर, ये इंपॉर्टेंट राइटर को मेरे लाडला आप सभी को चाहिए मेरे भाई क्या कि आप लोग याद रखें इनकी उनका जन्मदिन और मृत्यु दिन। मृत्यु नहीं पूछा जाता है मेरे भाई, लेकिन जन्मदिन पूछे जाते हैं और इसका स्थान पूछा जाता है भाई, ठीक है। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था दोस्तों हमारा कितना 1884 को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा रसगुल्ला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, इनमें से प्रमुख जनसंचार का माध्यम नहीं है भाई। देखिए दोस्तों जनसंचार का माध्यम का मतलब होता है कि एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाना, यही हमारा जनसंचार कहलाता है, ठीक है। तो आपसे जनसंचार पूछा गया है। तो प्रिंट मीडिया है भाई, टेलीविजन भी है, रेडियो पेपर। दमा दोस्तों एक तरह का क्या है भाई, दमा एक रोग है भाई, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दमा रोग से आप लोग ग्रसित है। कोई है जिनका दमा हो चुकी है तो कमेंट में जरूर बताएंगे भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहां स्थापित किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का पहला छापाखाना दोस्तों गोवा में स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन तो पहला मेरे दोस्तों बताना चाहूंगा, ये ऑप्शन तो आपका कतई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए दोस्तों, और क्वेश्चन का पैटर्न देखिए दोस्तों, सारा ऑप्शन में दोस्तों आपका गोवा दिया भाई, खतरनाक जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा 1556 ये बिल्कुल सही है भाई, लेकिन अंग्रेज द्वारा नहीं भाई। 1556 में दोस्तों, क्योंकि 1556 में दिमाग लगाइए 1600 ईस्वी में जब हमारे देश में अंग्रेज आएगा तो 1556 में कैसे दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज आ सकता है भाई, नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है सर हमारा, क्या ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे सर, गोवा। पुर्तगाल दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली वाला आया था भाई दोस्तों 1498 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। डी कतई नहीं होगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। डी कतई नहीं होगा, क्योंकि 1556 में दोस्तों हमारा छापाखाना का आविष्कार होती है भाई, मतलब भारत में प्रसारित होता है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, भरत राम का प्रेम किसके द्वारा लिखा गया है। भरत राम का प्रेम दोस्तों तुलसीदास द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा मेरे भाई, तो बताएंगे सर भरत राम का जो प्रेम है दोस्तों ये हमारा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई, फिर से बोलिए, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। फिर से सुनिए भाई, किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, बरमसा किसकी रचना है भाई, फटाफट बताइए दोस्तों। बरमसा हमारा दोस्तों जैसी का द्वारा लिखा गया। अब आपसे एग्जाम हॉल में क्या होगा पता है, आपसे जैसी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जैसी का पूरा नाम क्या है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को पता है कि सर हमें जैसी का पूरा नाम पता है, जैसे मेरे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम है भाई, है ना। प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मासा जो होती है दोस्तों ये किसकी रचना है। ब्रह्मासा दोस्तों हमारा जैसी का रचना है, और जैसी का नहीं पता है तो अफसोस है मेरे भाई। जैसी का अगर मलिक मोहम्मद जैसी, बताए थे ना, मलिक मोहम्मद जैसी, क्या नाम है भाई, मलिक मोहम्मद जैसी। नाम याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑथर से आपका, राइटर से आपका, लेखक से आपका 3 प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका एक सेट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे हम लोगों ने सेट नंबर 1 कंप्लीट किए, इसी तरह से दोस्तों आपको सेट नंबर 2 भी दोस्तों आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आइए ताकि हमारा एग्जाम हॉल में छपने की कोशिश हो।